Good morning students. Today's topic is Ohm's law. देखिए ओम्स लॉ का कहना है कि अगर हम लोग मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड देखिए कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है यानी टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ओम्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं है। इसीलिए ओम्स लॉ काफी उसका ग्राफ यहाँ तक बहुत छोटे टाइम तक V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते एक दूसरे के, उसके बाद नहीं रहते, उसके बाद एक ग्राफ स्लैक कर जाता है। ओके, तो जब तक V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और वो कब तक प्रोपोर्शनल रहेंगे, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखिए ध्यान से सुनिए इस लॉ को। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम अगर I प्रोपोर्शनल है V के और हम लोग V प्रोपोर्शनल है I के, और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप लगाएंगे R, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो लगाएंगे यहाँ पे RI। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है? देखिए लॉ को ध्यान से सुनिएगा। लॉ ये कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एक कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन मस्ट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। आप क्या करते, कोई सर्किट को आपको स्टार्ट करना है, आपको आपकी कार ही चलानी, तो मुझे बताइए आप पहले करंट देते कि पहले पोटेंशियल देते हैं? बैटरी लगाते हैं ना पहले। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, पोटेंशियल लगाया किसी के अक्रॉस। अब ये पोटेंशियल के अक्रॉस आप इस तार के अंदर करंट मेजर करेंगे। ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो फिर यहाँ पे कुछ करंट देगी एम्पियर्स के अंदर, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा I। तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं और करंट ले रहे हैं। तो ये कह रहा है लॉ कि अक्रॉस इट्स एंड। अब ये वाली बात नहीं, इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट यही होना चाहिए, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है। हम लोग जो हम कन्वेंशन के तौर पे अगर देखें तो हम लोग पहले कोई भी चीज में एनर्जी देंगे ना। बैटरी क्या देती है, एनर्जी दे रही है सर्किट को। इलेक्ट्रॉन को फ्लो सिंगल लाइन में फ्लो करवाने के लिए, यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए कौन मदद करता है, बैटरी हेल्प करती है। तो जब आप बैटरी में पोटेंशियल लगा रहे हैं उसके बाद आप करंट मेजर करते हो, तो होना क्या चाहिए, आपने बैटरी लगाई तो आपने क्या देखा, मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो मेरा करंट बढ़ा। कब तक वैलिड है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे ही टेम्परेचर बिगड़ा ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, IR। तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, हम जो लगाते हैं उसके अक्रॉस, उसकी रिस्पेक्ट में कुछ मेजर करते हैं। मैंने पोटेंशियल लगाया, उसकी रिस्पेक्ट में मुझे करंट कितना मिला। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट कोई मामूली कांस्टेंट नहीं है फिजिक्स का। V/I इज इक्वल्स टू R, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट कोई भी बच्चा ये ना समझे कि वोल्टेज है और करंट एम्पियर तो वोल्ट पर एम्पियर। सही बात है अगर ऑप्शन में आए तो, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं आएगा या तो ये आएगा और इसकी जगह आएगा ओम। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ओम ने दिया था वोल्ट पर एम्पियर। ये किसने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ओम ने डिस्कवर किया। तो उनकी रिस्पेक्ट में तो आप क्या याद रखेंगे कि करंट रेजिस्टेंस की SI यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। वोल्ट पर एम्पियर हम किसको बोलते हैं, ओम, है ना, वही ओम होता है हमारे लिए। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स बता देती हूँ। तो सही बात है, पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ता है और ये दोनों के आपस में रिलेशन है। अब पहला फैक्टर, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर मैं V को कांस्टेंट रखती हूँ, देखो तीनों क्वांटिटी साथ में नहीं चला सकते, आपको किसी एक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपने ये बोला कि पोटेंशियल को मैंने कांस्टेंट रखा है किसी सर्किट, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, बस कांस्टेंट पोटेंशियल दे दिया। हमारे घरों में कितने सप्लाई होते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई होता है, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल है हमारे, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो V/I इज इक्वल्स टू R से, ये तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब R बढ़ाने पर करंट क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे करंट उतना घटेगा। अब इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, प्लीज डू वॉच, कि इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट घटता है या करंट तो रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है उसमें देख लीजिएगा। ओके, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जितना हाई रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ही आपको कम करंट मिलेगा। कम करंट का मतलब है
करंट अगर 5 एम्पियर भी है तो 5 एम्पियर ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका करंट 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही मिलेगा आपको, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा उसको बैटरी के इस एंड से ट्रेवल करके इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने के लिए उसको कम से कम 25-30 मिनट लग जाएंगे। और वही अगर आप रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो ये 5 एम्पियर करंट है ना 5 मिनट में ही फ्लो हो जाएगा, खत्म। तो टाइम से रिक्वेस्ट, ये इसका मीनिंग टाइम से होता है, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज आपको समझाना चाहती हूँ ओम्सो के बारे में। मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बाद के नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी। एक आध हमें ना न्यूमेरिकल ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यही ओम्सो है ना, V इक्वल्स टू IR। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, जिसको हम V से या डेल्टा V भी आप सही बोल रहे हो उससे शो कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैरिंग द करंट 2 एम्पियर, कैरिंग द करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ, ओके। कैरिंग द करंट 2 एम्पियर इज 0.1 वोल्ट, 0 यूनिट ध्यान रखिएगा, हाँ 0.1 वोल्ट। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स मतलब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम देख लेते हैं, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई I होता है। V की वैल्यू हमें देके रखी है 0.1 और ये देके रखा है 0.2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.05 ओम्स। ओम को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओम लिख दीजिए, ऐसे इसका सिंबल है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी कितनी है, 24 वोल्ट की देके रखी है, ओके, एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम का रजिस्टर देके रखा है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है कि ये जो रजिस्टर लगाया हुआ है ये किससे लगाया हुआ है, 24 वोल्ट की बैटरी से लगाया हुआ है, ओके। और रजिस्टर इसका कितना है, इसका रजिस्टर है 60 ओम। तो उन्होंने बोला है जो वायर का भी खुद अपना रेजिस्टेंस होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ओके। तो V इज इक्वल्स टू IR, तो V अपने पास 24 और ये R की वैल्यू 60 और यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा 6 4 24 यानी 0.4 एम्पियर ये हमारा करंट आ गया, ओके। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कितना करंट ड्रॉ कर लेती है, 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर लेती है, जिसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। हमारे घरों में 220 वोल्ट ही आते हैं, यही मैंने बताया। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक ड्रॉन व्हेन कनेक्टेड टू 110 एम्प सप्लाई। अब बताइए, उन्होंने ये बोला है कि ये जो करंट है ये कितना होगा, विल दिस आयरन इफ इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। अमेरिका यहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई होती है, हमारे भारत में 220 होती है। यहाँ तक कि हमारे जो रेलवे होते हैं ना, जो हमारी बोगीज होती है, वहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसलिए कभी भी वहाँ पे चार्जर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि खराब हो जाता है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो अब मुझे बताइए, इस वाली इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिल जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R मिल जाएगा क्या, बिल्कुल सही है। तो 220 डिवाइडेड बाई 3.4 इज इक्वल्स टू R। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64.7, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो रजिस्टर है ये किसका रजिस्टर निकला है, ये आपकी ऐसा इलेक्ट्रिक आयरन बनी हुई होगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अंदर जो फिलामेंट जो रजिस्टर है वो रजिस्टर कितने का निकला, 64.7 ओम्स का निकला आपके पास, बराबर है। इतना रजिस्टर इसका है। अब इसी आयरन को आपको किस पे लगाना है, 110 वोल्ट पे, तो इसका रजिस्टर तो चेंज नहीं होगा, रजिस्टर तो मार्केट से इसका बन के आया वही कि वही इसमें फिट हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसमें हम ये इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस वाले फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन से रजिस्टर निकाल लिया। अब रजिस्टर डिवाइडेड बाय 64.7 करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा, सॉरी 110, हाँ यहाँ पे 110 है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सेकंड वाले में दिया है कि अगर इसी आयरन को मैं, जिसका रजिस्टर इतना है, इसको मैं अगर 110 वोल्ट वाले पे सप्लाई पे करूं तो फिर करंट कितना आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर विल बी 1.7 एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसके और न्यूमेरिकल्स ग्राफ वाले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी।